Break! Break! Oh! Shut! Upon! What? Oh! Shut! Break! Get out again! Good day! Break! Break! Down again! Die! Break! Break! Down again! Die! Break! अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल इकबाल। वेलकम टू द कौन बनेगा स्टार पावर्ड बाय एमबी प्रोडक्शन एंड आई एम श्योर आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मेरे साथ जीनिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जीनिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। और जीनिया को देखें एक ज़बरदस्त सा ड्रेस पहन के और 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रही हैं। मुझे ज़रा कुछ बताइए तो अपने ड्रेस के बारे में। आई एम वेयरिंग ईमान कलेक्शन। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा ये ग्रीन और वाइट दुपट्टे के साथ बना हुआ है। आप 14 अगस्त पे भी पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं और मुझे तो ये लगता है जीनिया 14 अगस्त के इतने ज़बरदस्त ड्रेसेस आ गए हैं कि आप इसको वेडिंग में भी पहन सकते हैं। वेडिंग में भी पहन सकते हैं, जैसे मेरा वाला है। बिल्कुल। और ईमान कलेक्शन के ड्रेसेस ही कुछ इस तरह के। और आपको मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इनके ड्रेसेस ऑर्डर करने तो आपकी दी हुई स्क्रीन के ऊपर इनका इंस्टाग्राम, इनका फेसबुक पेज और इनका व्हाट्सएप नंबर होगा कि आप मजीद इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ले सकते हैं और नंबर दे सकते हैं। आप मेरी कुछ तारीफ करेंगी या मैं ऐसे ही बस? वैसे आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। मैचिंग शूज। ये तो चीटिंग है ना, बोल के आपने किया है फिर? है नहीं, मैं नोटिस कर रही थी। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। लड़कियां लड़कों को नोटिस करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपना ड्रेस के बारे में आपको बताता चलूँ। ताहा किरानी का ये ड्रेस है और इनकी जो आउटलेट है ये तारिक रोड पे है। और इनकी भी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑर्डर देने के लिए आपकी दिए हुए स्क्रीन पे नंबर भी मेंशन है, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेंशन है और फेसबुक का भी लिंक मेंशन है। तो आप जाइए और ऑर्डर कीजिए और आई एम श्योर कि हमारे रेफरेंस से ये दोनों डिज़ाइनर आपको डिस्काउंट देंगे और देंगे। ये हम सच बोल रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ओके। तो जीनिया आपने ऑडिशंस देखे हमारे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक सबका आया, राइट? तो मैं आपको भी साथ साथ बताता चलूँ, 2 ऑडिशंस आप लोगों ने हमारे देखे जो कि थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फीडबैक आपका आया। फर्स्ट ऑडिशन में हमने 2 कंटेस्टेंट फाइनल किए, सेकेंड ऑडिशन में हमने 2 कंटेस्टेंट फाइनल किए और इन दोनों ऑडिशंस में से हमने कुछ कंटेस्टेंट पेंडिंग पे रखे हुए थे और जो कि हमारे जज ने बाद में फैसला किया कि उन चंद कंटेस्टेंट में से हमारे कौन से पार्टिसिपेट करने चाहिए जो हमने पेंडिंग पे रखे हुए थे। तो उसमें से हमने 2 कंटेस्टेंट जीनिया फाइनल किए। तो दैट्स मीन कि हमारा जो कंपटीशन होगा वो 6 कंपटीशन होंगे और 6 राउंड्स होंगे और 6 ही हमारे कंटेस्टेंट हैं, राइट? तो आज का बहुत बड़ा दिन है और आज़ादी का दिन है, तो हमने सोचा अपने कंटेस्टेंट को हम बिल्कुल आज़ाद छोड़ते हैं और आज हमारी मार्किंग नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है। तो हमने सोचा कि सेलिब्रेशन का दिन है तो जो जो हमारे कंटेस्टेंट बेस्ट करना चाहते हैं हम वो उनको करने देंगे। और नेक्स्ट जो हमारा राउंड होगा उसमें डेफिनेटली जीनिया उसमें मार्किंग भी होगी और बिल्कुल, और उसमें कुछ कंटेस्टेंट हमें छोड़ के भी जाएंगे जिनके नंबर्स कम होंगे। तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मैं चाहूँगा कि जीनिया हम उनको बुलाएं, ताकि आपको पता है गेस्ट के बिना हमारा जो सेट है ना बहुत सुना सुना लग रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पहले गेस्ट हैं आप उनको इनवाइट कीजिए। जी बिल्कुल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद राशिद नसीम, जो कि मार्शल आर्ट मास्टर हैं। प्लीज़ वेलकम। प्लीज़ वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हैप्पी 14 अगस्त। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बहुत सर थैंक यू सो मच। और आपको तो माशाल्लाह पर्सनालिटी ऐसी है, देख के डर लगता है कौन आ रहा है। और बताइए कैसे हैं आप? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग सर। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है शो में आके, और स्पेशली जो है 14 अगस्त के हवाले से जो यहाँ पे आपने सेट लगाया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। थैंक यू सो मच। और मैं जब आपको रिकॉर्डिंग जी कर रहे थे तो मैं एंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। चलें, थैंक यू सो मच। अभी मज़ीद आपको और भी इंजॉय करनी है, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ हैव अ सिट और शो एंजॉय करें, हम अपना काम करते हैं। थैंक यू सो मच जी। जीनिया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट कीजिए। जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो हैं अमारा इश्तियाक, अंडर 17 जूनियर नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान। प्लीज़ वेलकम। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग कि आज के दिन आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे शो में आए। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड
It is a very beautiful set that you have created. थैंक यू सो मच। लेकिन हमारा सेट आप लोगों से खूबसूरत होता है क्योंकि इतने हसीन हसीन हमारे गेस्ट हैं। क्या कहेंगे जीनिया? बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताइए कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रही हैं आप, ग्रीन और वाइट के साथ, माशाल्लाह लग भी बहुत अच्छी रही हैं। बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि ऐसे ही इस दिन को मनाया जाए। बिल्कुल। चलें, और आपसे मज़ीद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, उससे पहले आप प्लीज़ आप हैव अ सीट और हम शो को आगे बढ़ाते हैं। जीनिया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे लास्ट गेस्ट को इनवाइट कीजिए। जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो हैं नरमीना अली, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ कराची पोर्ट ट्रस्ट। प्लीज़ वेलकम। प्लीज़ वेलकम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप इतना कीमती टाइम निकाल के आज हमारे शो में आए। थैंक्स टू एमबी प्रोडक्शन ऑल्सो, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, चाहे वो सितारा पाकिस्तान अवार्ड से लेके या फर्दर 23 मार्च सेलिब्रेशन हो, हमेशा एक कुछ नया प्रोडक्टिव चीज़ लाते हैं Definitely. जिससे यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल। काम किया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ एमबी प्रोडक्शन का। थैंक यू सो मच। और मैं और मेरी पूरी टीम आपके थैंक्सफुल हैं कि आज के दिन आप हमारे दिन साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप शो एंजॉय कीजिए, प्लीज़ हैव अ सीट। जी, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो है मुजफ्फर भट्ट, जो कि एमडी प्रोडक्शन के ऑनर हैं। प्लीज़ वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर आते हैं ना हर शो में, और लग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहे। मुझे ये बताइए कि हमारे शो का आज फर्स्ट ओपनिंग राउंड है, कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, माशाल्लाह ऑडिशंस हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। बिल्कुल। तो कोशिश कर रहे हैं कि आगे मजीद उनको और ट्रेन करें। तो आज इंशाल्लाह। देखते हैं कितनी मजेदारी परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल। और स्पेशल थैंक्स आपका भी और हमारे जो आज के गेस्ट हैं सबका स्पेशल थैंक्स करते हैं। सर, लेकिन हम सब, मुझे लगता है कि हमें सबको आपको थैंक्स कहना चाहिए, बिकॉज आपने इतनी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी महफिल सजाई है कि जिसमें हमारे गेस्ट ने आके 4 और लगा दिया, और जीनिया तो की तो खैर क्या ही बात है ना। थैंक यू। और आप प्लीज़ बैठिए ताकि शो को एंजॉय कीजिए। जी, तो तकरीबन हमारे सारे गेस्ट सेट पे आ चुके हैं और हमारे गेस्ट की हमारे सेट की रौनक मज़ीद बढ़ गई है। जीनिया, तो हमें लगता चाहिए कि हमें शो को आगे बढ़ाएं, राइट? और मुझे लगता है कि जीनिया आगे को बढ़ाने से पहले ब्रेक पे जाना चाहिए। क्यों, भूख लग रही है या प्यास लग रही है? प्यास लग रही है। प्यास लग रही है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको ब्रेक के बाद कोल्ड ड्रिंक पिला दें, ठीक है? चलिए ठीक है गाइस। और उससे पहले आप सब के लिए जो हमारे 4 कंटेस्टेंट ने बहुत ज़बरदस्ती एक सरप्राइज परफॉर्मेंस तैयार की है, तो मैं ये चाहूँगा कि उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट के बाद हर एक चीज़ अच्छी मिलती है, राइट? क्योंकि अभी हम बिल्कुल अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त सी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के साथ। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है कौन बनेगा स्टार। शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यमीन शाद पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अक़ुव्वते अवामुल सल्तनत पाइंदा ता बिंदाबाद शादात मंज़िले माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साया खुदाया ज़ुल जलाल। ऐ राहे हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक़ के शहीदों, चले जोगे
शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। जी वंस अगेन वेलकम बैक कौन बनेगा स्टार। और ब्रेक के बाद हमें एक नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है, तो जीनिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका इंट्रोडक्शन करवाइए। जी हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो हैं इखलाक हुसैन, जो असिस्टेंट सिंध पुलिस हैं। प्लीज़ वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलें जी, गुड। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक ज़बरदस्त सी छोटी सी स्पीच है, तो मैं सर राशिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्पीच स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैंने जो है वो 79 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं, जबकि जो मेरी टीम है, मेरी एकेडमी है, अगर उनके रिकॉर्ड्स को अगर हम मिला लें तो 70 ये रिकॉर्ड्स जो है वो 99 बन जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया, जब मुझे इस प्रोग्राम के लिए दावत दी एमबी प्रोडक्शन ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जो रिकॉर्ड्स बनाने के जो पीछे जो सारी चीज़ें शामिल हैं वो यही छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हैं कि जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, जिसमें मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेला सजा हुआ है जिसके अंदर सिंगिंग हो रही है, डांस कंपटीशन हो रहे हैं, तो यही जो छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और फिर जो है वो एक जो है वो नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट इन्हीं जगहों से निकलता है। और मैं समझता हूँ कि एमबी प्रोडक्शन मुजफ्फर साहब हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और सबसे पहले तो मैं इनकी पूरी टीम को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पंडाल सजाया हुआ है। और आज खुसूसी तौर पर जो है वो 14 अगस्त के हवाले से जो स्टेज तैयार किया गया वो भी बड़ा ज़बरदस्त है।
तो बाकी जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए मेरा छोटा सा ये मैसेज है कि आज आप यहाँ पे चैम्पियन बनेंगे, कल आप जो है वो नेशनल लेवल पर चैम्पियन बनेंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पर चैम्पियन बनेंगे। अगर कोई बच्चा जो है वो आज यहाँ पे जीत नहीं पाता किसी वजह से, तो मेरे ख्याल में उसको डिसार्ड नहीं होना चाहिए। एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो मंजिलें जो हैं वो आपको तय करनी है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ जब मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया तो मैंने ये सोचा था कि मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड 2003 में मैं चाहता था कि मैं पहला आलमी रिकॉर्ड बनाऊं, लेकिन मुझे पहला आलमी रिकॉर्ड बनाने में तकरीबन 10 साल लगे और मैंने 2012 में जाके अपना पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर एक ही चीज़ थी जो कि मुझे मोटिवेट करनी थी कि यार खुद से हारना नहीं है और जीतना है, और जो अपना गोल मैंने सेट किया हुआ है वही उसको अचीव करना है। तो जितने भी यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेंट हैं वो भी अपने जहन में यही चीज़ रखें और अपने गोल को सेट करें और आगे बढ़ने की जो जस्तजू है उसको ख़त्म ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अगेन जितनी भी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं आखिर में दोबारा से एमबी प्रोडक्शन और मुज़फ़्फ़र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि जो कहना चाह रहे थे आप, जो आपका मैसेज था सबके लिए और हमारे कंटेस्टेंट के लिए कि वो इस चीज़ को समझें। और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने ज़बरदस्त ही आपकी जो भी थॉट थी आपने हम सबसे शेयर की। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको रिमूव कर दें, और उसके बाद मैं मुज़फ़्फ़र भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आइए। और सर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि जो हमारी टीम की तरफ से आपको आप उससे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा है। असल बात दिलों की मोहब्बत ही होती है, और जो मोहब्बत यहाँ पे आगे मिली है उससे वो असल चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर माशाल्लाह से आप इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बिकॉज क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर आप हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो और मुज़फ़्फ़र भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो मुज़फ़्फ़र भाई इनके लिए जो सरप्राइज़ है क्या ख्याल है, मंगा लिया जाए? जी प्लीज़। सर कैसा लग रहा है ये ट्रॉफी, एक हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लेके? बिल्कुल जी, ये दिलों की मोहब्बत होती है और जो कि हमें आपकी टीम की तरफ से मिली है, और मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने एमबी प्रोडक्शन के जो है 14 अगस्त के हवाले से इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम में शिरकत की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर, हैव अ सीट। थैंक यू। और क्या ख्याल है ज़ीनिया एंड मुज़फ़्फ़र भाई, शो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आप अपना काम कीजिए, हम अपना करते हैं। थैंक यू सो मच। और ज़ीनिया पानी पिया आपने ब्रेक के बाद, सही लगा आपको? तो आप एनर्जी लाएँ ना थोड़ी सी, क्योंकि हमारी एनर्जी देख के ही तो कंटेस्टेंट के अंदर एनर्जी आएगी ना। क्या ख्याल है, फिर हम चलते हैं अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। और फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे आ रहे हैं कौन से कंटेस्टेंट? राहिल अवान। सो प्लीज वेलकम राहिल अवान। जी ज़बरदस्त सी ये परफॉर्मेंस थी। और मैं इस परफॉर्मेंस के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि ये मेहंदी हसन सर ने ये जो था तराना उन्होंने पढ़ा था, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए हम सब एक दफ़ा खड़े होकर क्लैप कर लें मेहंदी हसन सर के लिए, क्योंकि हमारे
जी थैंक यू सो मच। और राहील अवान ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस थी। ऑब्वियसली आज फर्स्ट इंट्रो राउंड है तो सब कंटेस्टेंट को थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। और मैं ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि हमें एक नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। सर वंस अगेन वेलकम बैक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। और वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका कि इस खूबसूरत महफिल में Thank मदद you. किया। माशाल्लाह आपका स्टेज बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत है। और जिस तरह मुज़फ़्फ़र भाई काम कर रहे हैं, इसी तरह हर शख्स को अपने अपने शोबे में रहते हुए जी। मुल्क की तरक्की के लिए कोई भी बिल्कुल। काम, कोई भी अमल, कोई भी ऐसा काम करें जिससे मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट की जानिब और मुझे ये बताइए कैसे आप एंजॉय कर रही हैं परफॉर्मेंसेस? बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है सब। चलिए दैट्स गुड। और मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आपको देख के अब जो यूथ है हमारी, वो बहुत सारी उनको मोटिवेशन मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी व्यूवर्स को और हम सबको बताएं कि आपकी जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ। जी, तो मैं बैडमिंटन से पहले जो है टेबल टेनिस खेलती थी और उसमें भी Okay. मैं पाकिस्तान की टीम में थी। ग्रेट माशाल्लाह। और मुझे बैडमिंटन खेलते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और Great. पहले तो मैं क्लब लेवल्स पे खेलती थी, लेकिन अब अल्लाह पाक की मदद से मैं नेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रही हूँ। माशाल्लाह से, क्योंकि आप डिज़र्व करती हैं, बिकॉज हमने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, तो यू शुड गो देयर। जी तो अभी एक ऑल बहावलपुर रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वुमेंस डबल्स में फाइनल खेला, जो कि मेरे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात है कि मैं 14 साल की उम्र में वुमेंस के डबल्स में फ़ाइनल खेल रही हूँ। माशाल्लाह सर, डेफिनेटली। और हम आपसे एक्सपेक्ट मज़ीद मोर करते हैं, बिकॉज नाउ यू 14 राइट। और इंशाल्लाह जब आप और अपनी एज में आगे जाएंगी तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान का नाम और रोशन करेंगे। हम नेक्स्ट गेस्ट की जानिब चलते हैं, तो हम आपसे भी आपकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, बिकॉज क्योंकि आप जिस तरह से आपने बताया और हमारी जितनी भी बहनें हैं, बेटियाँ हमें स्क्रीन पे देख रही होंगी, डेफिनेटली उन्हें मोटिवेशन मिल रही होगी। तो मैं चाहूँगा आपकी भी हम जर्नी पे बात करते हैं कि किस तरह से आपने स्टार्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरमीना अली है और मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की कराची पोर्ट ट्रस्ट की पहली फ़ीमेल स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। और शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ मौजूद है। तो 1887 से लेके अब तक की हिस्ट्री की पहली फ़ीमेल स्पोर्ट्स ऑफिसर होना, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की यंगेस्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन एम्पायर भी मैं रह चुकी हूँ, जो कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। 2019 में योनिक्स इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज़ हुई थी, उसमें पूरे पाकिस्तान से मैं वाहिद फ़ीमेल थी जो सेलेक्ट हुई थी और जिसने फाइनल मैचेस कंडक्ट किए थे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था और ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ तमाम फीमेल्स को, जो कि और तमाम दुनिया में मौजूद लोगों को, कि पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं, जो इस कौम की बेटियाँ हैं, वो किसी भी हालात में और किसी भी मौके में दूसरे ममालिक की लड़कियों या लोगों से दूर या अलग नहीं हैं। वो भी यहाँ पे मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती हैं और आगे बढ़ रही हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर ज़फ़र की, जो कि हर स्टेज पे, हर शो में बहुत ज़्यादा लड़कियों की विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं इस तरह से, जहाँ से लड़कियाँ निकल के आती हैं, आगे आके अपनी परफॉर्मेंस देती हैं और ये उनको उस पर रोशनी डालते हैं और उनकी रसाई करते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका भी और आपका भी। एंड आई होप कि जो भी आप कहना चाह रही थी कि हमारी जो भी यूथ लड़कियां हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके और अपने मकसद में आगे जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने ये साबित किया है कि हमारे मुल्क की जितनी भी फीमेल्स बच्चियाँ हो गई, जो बड़ी हो गई, जो भी, वो किसी भी दूसरे ममालिक की फ़ीमेल से कम नहीं है राइट। तो इंशाल्लाह आप दोनों के लिए बेस्ट विशेस हैं हमारी कि आप इंशाल्लाह अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाएं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और गाइस आई नो कि आप लोग वेट कर रहे होंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट का, तो जिनिया आपको इंतज़ार है हमारे अगले कंटेस्टेंट कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ओके, ये मैं बताता हूँ कौन आ रहा है। ये अच्छा सवाल किया है। तो गाइस हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस में और नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हमारे आ रहे हैं, प्लीज़ वेलकम उमैर अहमद। दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा
जी इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक दफ़ा बोलूं पाकिस्तान, आप सब बोले जिंदाबाद, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और वैसे मुझे ये लगता है कि उमैर की इस परफॉर्मेंस से हम सब के अंदर एनर्जी आई है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ठीक है, ज़बरदस्त। आप लोग क्या कहते हैं, एनर्जी आई है आप लोग के अंदर? आई है ना? अच्छा, उनके अंदर ज़्यादा आई, आवाज़ ज़्यादा आई है उनकी। चले जी, इसी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें जाना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्योंकि ब्रेक के बाद 2 परफॉर्मेंसेस और हैं और एक सरप्राइज़ और है जो कि वो हम देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितने सरप्राइज़ दे रहा हूँ सुबह से आपको। चलो जी, तो हम ब्रेक के बाद एक ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस और देखेंगे। उससे पहले हमें जाना होगा ब्रेक पर और आप देखते रहिए कौन बनेगा स्टार, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक कौन बनेगा स्टार। और ब्रेक से पहले आपने एक ज़बरदस्ती एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखी और आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अब जो कंटेस्टेंट हमारे आ रहे हैं उनकी भी बैटरी 100% चार्ज होनी चाहिए, जो तो मुझे लगता है, और वो भी ऐसे ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देंगे। सो प्लीज़ वेलकम अहमद शहराज। मुश्किल से हाथ छुड़ा के मेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर ऐसी शाम ना आए, इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये हाथ लगा के रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा मुस्कुरा पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। जी ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस थी अहमद शहराज के, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सबने इसको एंजॉय किया होगा। सर आपको कैसी लगी है परफॉर्मेंस? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत जज्बे जोश वाली परफॉर्मेंस थी। और अच्छा, वैसे आपने एक चीज़ नोट की कि जितने भी पहले के हैं ये पुराने जितने भी, इनमें एक अलग एनर्जी आती है, सुन के एक अलग लुत्फ़ आता है। धुन उसकी और उसका जो पढ़ने का जज्बा होता था बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जज्बा होता था। आपको याद हो कि जंग के दौरान जो है वो अक्सर जो है वहाँ पे पढ़े जाते थे ताकि फ़ौजियों के लिए उनको जोश और जज्बा है, तो इसमें एक अलग ही जो है जज्बा होता है। बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे याद है हरारत होती है इसमें। बिल्कुल, और जब ये फ़ौज की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैडम नूरजहां ने एक पढ़ा था जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं चाहूँगा कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बस मैं चाहूँगा एक दफ़ा हम सब उनके लिए क्लैप्स कर दें। थैंक यू सो मच। और ज़ीनिया, आपने कभी सिंगिंग ट्राई की है? नो, मैं कर ही नहीं सकती, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। अच्छा, खुद से ही आप कह रही हैं? खुद से बोल रही हूँ।
अच्छा, लेकिन ये है कि सेंस तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट सेंस तो रखता है गाने का। बिल्कुल, मैं जज अच्छे से कर सकती हूँ सिंगिंग को, लेकिन गा नहीं सकती। गा नहीं सकती। आप अच्छे से क्या कर सकती हैं बताएं? मॉडलिंग, एक्टिंग, उसके अलावा कुकिंग आती है आपको? नो, कुकिंग भी नहीं, खाना आता है? खाना आता है। अच्छा, नहीं आता। बनाना नहीं आता, सही सही। चले, आई एम श्योर कि आप अब कब खिला रही हैं खाना फिर आप? एनी चांस है। थैंक यू सो मच। और मुझे आई एम श्योर कि आप लोग हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस का भी बहुत ज़बरदस्ती से, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है पता है आपको? कौन है? इसका भी मुझे नहीं पता। इसका नहीं पता, चले मैं बताता हूँ। हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट कंटेस्टेंट की ये परफॉर्मेंस है। सो प्लीज़ वेलकम समीर अली। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आंसू बसाहतों को संभालना है, उम्मीदें सुबह जमाल रखना, ख्याल 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 रखना। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, हो यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। ये वतन, ये वतन, आज ही अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। आज की परफॉर्मेंसेस भी आपने देखी हैं, और उससे पहले जो हमारे गेस्ट आए थे मैं उनकी जानिब जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जिया थोड़ी सी प्लीज़ पीछे हो जाइए जी। मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते हमारी जो यूथ है, माशाल्लाह से आप खुद भी यूथ हैं, लेकिन हमें कहना यही पड़ेगा कि जो हमारी यूथ है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं जिनसे उनको आज के दिन के हवाले से और आप जो कर रही हैं उसमें मोटिवेशन मज़ीद आए? जी बिल्कुल, जो भी जिस बंदे में भी टैलेंट है उसे जाहिर सी बात है हार्ड वर्क के साथ ही वो आगे आ सकता है। बिल्कुल। तो उसे चाहिए कि वो जहाँ भी खेलता है, जो भी करता है, उसमें अपने पूरे दिल के साथ वो काम करे, ताकि और ये टूर्नामेंट्स होते रहते हैं
तो उसमें हिस्सा लेंगे तो आगे आएंगे, उसमें हिस्सा लेंगे उनकी रिकग्निशन होगी, तो इंशाल्लाह एसोसिएशन जो हैं वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आगे आने की। तो यही मेरा मैसेज है कि जो भी आप करते हैं, जिस स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ जो भी करते हैं उसके अंदर अपना पूरा दिल लगा के पूरे जज्बे के साथ करें। और आज 14 अगस्त है, उसके लिहाज से भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ये दिन बहुत जोश से मनाएंगे और ये परफॉर्मेंसेस देखने के बाद तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप आई और आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह आपके मकसद में मज़ीद कामयाब करे। जी मुजफ्फर भाई की तरफ चलेंगे। मुजफ्फर भाई मुझे बताइए कि फ़र्स्ट राउंड आपने देखा जो कि अभी ओपनिंग राउंड था, आज कोई मार्किंग नहीं थी और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा जिसमें हमारे जजेस भी होंगे, जिसमें इनको मार्क्स भी मिलेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा इनका, इन्होंने इतनी प्यारी सी परफॉर्मेंस जो है रेडी No की doubt, बिल्कुल। और सेलिब्रेशन थी हमारी 14 अगस्त की, और आगे भी इनसे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने आज लगन के साथ हमें जो परफॉर्म बिल्कुल। किया, और आगे भी यही करें। और स्पेशल थैंक्स आपका भी कि आप आई, और स्पेशल थैंक्स आपका भी, क्योंकि यही जो सितारे हैं जो पाकिस्तान के नाम रोशन कर रहे हैं, और इसी तरह सब कंटेस्टेंट का और आपका थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए हमें नहीं थैंक्स, हम घर चले जाएं, मतलब हमारी कच्ची है, मतलब आपको एंड में कहना चले ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी मैसेज यूथ के लिए यही है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए है कि इस दुनिया में हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला खुद से है कि हम कि किस तरह खुद को पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा ताल्लुक तो स्पोर्ट्स से है, लेकिन अदर देन दैट जैसे मुजफ्फर भट्ट जो है एमवी प्रोडक्शन को रन कर रहे हैं, तो इसमें मीडिया, सिंगिंग और अदर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यूथ आए और इस चीज़ में परफॉर्मेंस दे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि जब तक नेशनल लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो हम इंटरनेशनल कंपटीशन को मीट नहीं कर सकेंगे। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी यही सेम बातें हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई, थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में मज़ीद कामयाब करें और इसी तरह से आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। और इस शो का जो कंटेंट था वो आपका और मेरा मकसद भी यही था कि हम अपनी यूथ को जो है वो प्रमोट करें, और जिसमें बिलाल भाई का मैं सबसे ज़्यादा ही थैंक यू करना चाहूँगा कि बिलाल भाई ने बोलने के बाद जी वो लास्ट की लाइन थी, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल रखी हुई थी। मजाक कर रहे हैं, आपको पता है हमारा एक्चुअली बिल्कुल मुजफ्फर भाई का हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमें एक दूसरे को थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक मजाक का पार्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आप करें मेरे थैंक्स ये आपको हम सब मिलके एक साथ थैंक्स कर देंगे जीनिया, ये कौन सी बात है? ठीक है जी। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मैं यूथ को मैसेज दूंगा कि हर शोबे में, जिस शोबे में भी आप हैं तो उसी में आप आगे बढ़ें, बिल्कुल, और मुल्क का नाम रोशन करें। ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में या आप सिंगिंग में या एक्टिंग में किसी भी शोबे में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप ऐसा कोई काम करें जो मुल्क की तरक्की का बायस बने, आपका मुल्क का नाम रोशन हो, चाहे आप किसी दुनिया में भी रह रहे हो, तो सबसे पहले पाकिस्तान। जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने कि आप किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, आपको अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब सेट पर आएँ, और अपने जितने कंटेस्टेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। और हम छोटा सा एक हमने केक सीन रखा है कि हम केक कटिंग सेरेमनी है 14 अगस्त के हवाले से। तो अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहेगा कौन बनेगा स्टार, स्टे विद अस। जी वंस अगेन वेलकम बैक, कौन बनेगा स्टार। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 14 अगस्त के हवाले से इनकी खुशी में हम केक काटेंगे, और ये केक कहाँ से आया हमें जीनिया बताएगी। जी जीनिया जी, अब ये केक आया है केक शेक ऑनलाइन से। आपको होममेड केक चाहिए तो बर्थडे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप जाके केक शेक ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं। जी ज़बरदस्त। और ये माइक मुझे दे दीजिए, और इनकी ऑनर हमारे साथ हैं सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। और आई एम श्योर कि जितनी अच्छी आप उतना ही ज़बरदस्त आपने केक बनाया होगा। थैंक यू। जी, तो मुझे ये बताइए कि हम अगर ऑर्डर करना चाहें ऑनलाइन तो आपकी जो भी लिंक्स हैं जो वो हमें बता दें कहाँ से। एक तो मेरा फेसबुक पे है, किस नाम से? केक शेक ऑनलाइन केक, ठीक है, और एक इंस्टाग्राम पे भी यही है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम से तो मुझे याद आया कि अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप फ़ौरन रिप्लाई करती हैं, टाइम लगता है? मैं फ़ौरन करती हूँ। मतलब किसी का इवेंट गुजर जाए जब तो नहीं करती ना? नहीं, मैं कर लेती हूँ, मैं ऑनलाइन। ठीक है, और मुझे बताएं कि अगर हमारे रेफरेंस से, हमारे शो के रेफरेंस से अगर कोई केक ऑर्डर करे तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा 14 अगस्त के वाले से? 14%?
थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, नहीं बता दे, सस्पेंस में नहीं रखें, 5% 10% जितना भी। 20%। ओ माय गॉड 20%, क्या बात है। चले, थैंक यू सो मच। और ये आप लीजिए, और मैं ये चाह रहा था कि ये ज़बरदस्ती ट्रॉफ़ी है, तो ये जिसको हम देनी है हमें आप बताइए। बिल्कुल, ये जी। कुछ हमारे गेस्ट हैं, उनके लिए हमने छोटा सा तोहफा रखा हुआ जी। है, तो मिलके इंशाल्लाह ये देते हैं। बिल्कुल, तो मैं इनसे स्टार्ट करता हूँ, ये आपके लिए, आ जाओ बीच पे। जी ज़बरदस्त है, और ये माशाल्लाह से आप डिज़र्व भी करती हैं इस ट्रॉफ़ी के लिए। जी थैंक यू थैंक यू। जी। और अब नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट ये आपके लिए है, और थैंक यू सो मच आपका आने का इस शो में, और आप ये डिज़र्व करती हैं। और ये लीजिए मुज़फ़्फ़र भाई। जी थैंक यू। ये अगर आप कहें तो हम यहाँ रख दें, भारी है। ये ज़बरदस्त से केक के लिए आपकी ज़बरदस्त सी ट्रॉफी। थैंक यू जी। और अब हम चलते हैं केक कटिंग की तरफ। तो जी, और केक कटिंग से पहले मुझे दीजिए इजाज़त। एंड आई होप कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा, कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद आई होंगी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो हमारे कंटेस्टेंट के जो वार्डरोब थे वो वकास जी की तरफ से थे, और जीनिया का वार्डरोब माही कलेक्शन की तरफ से था, और मेरा वार्डरोब ईमान कलेक्शन, तो आप खुद बोले ना, मेरे ईमान कलेक्शन की तरफ से था, और मेरा जी, और मेरा जी बोलिए। जो आज मैंने पहना हुआ है, ये जो ओके, आज जो मैंने ड्रेस वेयर की है, ये है ईमान कलेक्शन वालों की तरफ से। जैसे आप देख सकते हैं, ग्रीन और वाइट का बहुत अच्छा बना हुआ है। आप पार्टी में भी पहन सकते हैं और शादी में भी पहन सकते हैं। चले, थैंक यू सो मच। और मेरा वार्डरोब जो है वो ताहा किरानी की तरफ से है, और मैं अपने जो म्यूज़िशियन हैं उनका भी थैंक्स कहना चाहूँगा। तबले पे हमारे साथ सोनू थे, और कीबोर्ड पे यार मुझे उनका नाम नहीं पता, अगर बता देता, शाहजेब भाई थे हमारे साथ। माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त प्ले किया यार, वेरी नाइस। और आपका थैंक यू, तमाम गेस्ट का थैंक यू, और आप सबका थैंक यू कि आप लोगों ने देखा हमारा शो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में आपसे एक ज़बरदस्त से मुलाकात होगी राउंड में। अब वो राउंड कौन सा होगा, मॉडलिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीक तक हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो जब तक दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए कौन बनेगा स्टार। जिंदाबाद।